अरमान की पहली बीवी ने ना ये रिवील करा कि अरमान ने उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा करा, क्योंकि जब अरमान ने दूसरी शादी करी तो पहली बीवी की स्टेज और कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मजबूरन बेचारी को अरमान के साथ रहना पड़ा। बट एक चीज तो है कि अरमान के घर में जितनी भी फीमेल्स आ जाएं, वो घर के अंदर फेमिनिज्म तो नहीं आने देता। अरमान अपनी दोनों बीवियों को ना जस्टिफाई करता है। वो ये बोलता है कि मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूं, दोनों की बराबर केयर करता हूं। मेरा क्वेश्चन अरमान मलिक से ये है कि अगर तेरी मम्मी के होते हुए तेरे पापा दूसरी बीवी ले आते तो क्या तू वो एक्सेप्ट करता? अगर कल को तेरी बेटी की शादी हुई और उसका पति दूसरी बीवी ले आए तो क्या तू वो एक्सेप्ट करेगा? और क्या अगर तेरी ही दोनों बीवी एक एक पति और ले आए तो क्या तू वो एक्सेप्ट करेगा? अब देखो, मुझे पता है कि 100% लोग है ना ये सोचते होंगे कि भाई ये थ्रीसम करते नहीं करते, और मैं बता रहा हूं भाई ये नहीं करते होंगे, क्योंकि थ्रीसम करने के लिए ना 3 जिंदा इंसान चाहिए। बोथ ऑफ हिज वाइव्स आर डेड फ्रॉम इनसाइड। यू नो, एक सेक्स डॉल और एक वुमेन में क्या डिफरेंस होता है? ये सेम क्वेश्चन मैंने अरमान मलिक से पूछा। कहता बस औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और सेक्स डॉल नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये मानना है कि भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे तब चीट करता है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। तो मेरे को लगता है अरमान ने ना ये वाला आर्टिकल पढ़ लिया और अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, तभी भाई साहब ने अपनी दोनों वाइफ को सेम टाइम पे प्रेग्नेंट कर दिया। मुस्लिम क्यों बने? तो ये किस किताब में देख लिया कि मैं हिंदू से मुस्लिम बना? मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, हिंदू रहूंगा जब तक। चलो मान लिया अरमान की तू हिंदू है, पर ये जैद, तूबा, अयान ये भी हिंदू नाम है। अरमान भाई जो पूरी दुनिया को समझता है ना, सबसे बड़ा तू बैंड। और भाई अगर तू मुस्लिम है तो भाई तू खुले में चौड़े होके बोलना कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। इसमें डरने वाली क्या बात है? या फिर तेरे को इस बात का डर लगता है कि अगर उन लोगों को तेरा असली रिलीजन पता लग गया तो वो तेरे को बाहर निकाल देंगे? अरे भाई तू अगर मुस्लिम है तो खुल के एक्सेप्ट करना सबके सामने कि हाँ तू मुस्लिम है। या तो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को इस बात का डर है कि अगर इनको पता लग गया तो ये तेरे को रिलीजन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस्लाम में सूअर तो हराम होते हैं। तो अरमान ने ना अपनी दोनों बीवियों पे तीसरी शादी का प्रैंक करा, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो चौथी है। और अगर तुम ध्यान से इसकी वीडियो देखोगे ना तो इसकी आंखों में सच सच दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्राई कर रहा है। ये सोच रहा होगा कि भाई अगर ये नहीं मानी तो प्रैंक बोल दूंगा, और मान गई तो बल्ले बल्ले। आई थिंक अरमान का जो गुस्सा है ना वो उसकी तीनों बीवियों की तरह है कि वो तीनों को ही कंट्रोल नहीं कर पाता। भाई अरमान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने बोला कि विशाल ने उसकी बीवी को नेशनल टेलीविजन पे गलत नजरों से देखा। अगर ऐसा है तो भाई साहब ये अरमान भाई अब तो पूरा देश आपको गलत नगाहों से ही देख रहा है, अब क्या बोलोगे? भाई कोई कितना बेवकूफ हो सकता है कि खुद की बेइज्जती हो रही, खुद को ही समझ ना आ रही हो। अरमान अगर तू चाहता है ना कि तेरी बीवी की बाहर लोग रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले तू घर पे करना शुरू कर। आई नो ये काफी मुश्किल होगा तेरे लिए, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो अरमान मलिक है वो बादशाह की तरह दिखता है, मतलब ट्रू, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज के अलावा। बादशाह जो है वो रैप करता है और ये बादशाह भाई सी माइनर्स पे रैप करते हैं और ये माइनर्स का। मेरे ख्याल से अरमान शोले के धर्मपाजी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। ये आदमी है ना, मेरे को लगता है थोड़ा उल्टा ही है, मतलब पैदा भी उल्टा हुआ होगा। इसकी 2 बीवियां हैं, इसको एक्चुअल में तो उन दोनों को छुपाना चाहिए, और जो असली इसका रिलीजन है वो बताना चाहिए, उसको ये छुपा रहा। हिज चांसेस ऑफ विनिंग ट्रॉफी वाज लाइक हिज इंटरेस्ट इन हिज फर्स्ट वाइफ। ये दोनों लूज कर चुका है। अरमान ने ना बचपन में भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और विश मांगी कि भगवान प्लीज मेरे को एक सुंदर और समझदार बीवी दे देना। तो भगवान और मेहरबान हुए और इसको ना 2 बीवी दे दी। बट बेचारे की किस्मत इतनी ज्यादा फूटी है कि ना बीवी समझदार मिली और ना ही सुंदर। अरमान की फैमिली में ना 2 बीवी 4 बच्चों के अलावा है ना एक और चीज रहती है, वह दोनों बीवियों का अनसेटिस्फैक्शन। अरमान की दोनों बीवियों से ज्यादा टाइम की अहमियत किसी को भी नहीं पता होगी। एक तो अरमान की परफॉर्मेंस कम, ऊपर से वो भी 2 में डिवाइड करनी पड़ती है। एक सेकंड कितना कीमती है ना, उनसे ही पूछो। अब जब इसकी पहली बीवी घर से बाहर आई थी ना तो बड़ा चिल्ला रही थी, मैं अरमान को डिवोर्स दे दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। एंड आई वाज लाइक, घर के पेट्स को डिवोर्स देना अलाउड है क्या? पहले के राजा ना अपनी हर बीवी के लिए बड़े बड़े महल बनवाते थे, पर ये भाई साहब कुछ अलग है। इनको है पैसों की भूख, तो ये हर बीवी के लिए एक नया चैनल बनाते हैं और कहते हैं जाओ वहां ड्रामा करो और पैसा कमा के लाओ। बट भाई कुछ भी कहो, इनके ना एक आइडियल फैमिली है एकता कपूर के हिसाब से। जब भी इन दोनों में से ना कोई डिवोर्स लेने की बात करता है ना, वो आता है और इनको रोक देता है। नहीं अरमान मलिक नहीं, चैनल का एड रेवेन्यू।